शहजादा इब्राहिम 5 नवंबर 1615 को इस्तांबुल में पैदा हुए। सुल्तान मुराद की क्योंकि कोई नरीना औलाद ना थी और आपकी वफ़ात के बाद आले उस्मान में शहजादा इब्राहिम के अलावा कोई भी जिंदा नहीं बचा था, इसलिए शहजादा इब्राहिम 8 फरवरी 1640 को 25 साल की उम्र में सल्तनत उस्मानिया के 18वें सुल्तान बने। आप इस्लाम के 97वें खलीफा थे। सुल्तान इब्राहिम अपने भाई के दौरे हुकूमत में मुसलसल कैद रहे। जब सुल्तान मुराद का इंतकाल हुआ तो सल्तनत के वज़रा ने इनको कैद खाने में ये खबर सुनाई, लेकिन आप डर गए और समझे कि इनको कत्ल करने के इरादे से ये लोग इधर आए हैं, इसलिए आपने दरवाज़ा ना खोला। मजबूरन दरवाज़ा तोड़ दिया गया और इनको बादशाह बनने की खुशखबरी सुनाई गई, लेकिन आपने इसको एक चाल समझा। आखिरकार इनकी वालदा कोसम सुल्तान आई और इनको यकीन दिलाने की गर्ज से सुल्तान मुराद की लाश इनके सामने लाई गई। सुल्तान इब्राहिम का मुख्तसर अहद हुकूमत फतूहात के लिहाज से अहमियत से खाली ना था। अज़फ़ का शहर जो बहर अज़फ़ पर वाक़या था और तजारती और हरबी दोनों हैसियतों से बहुत अहमियत रखता था, सुल्तान इब्राहिम की तख्त नशीनी से 4 साल कबल रूसी कज़ाकों के कब्जे में चला गया था और सुल्तान इब्राहिम के पहले सदर आज़म कारा मुस्तफ़ा पाशा ने यह देख कर के बहर अस्वद के शुमाली हिस्सा में उस्मानी कुव्वत को बरकरार रखने की किस कदर ज़रूरत है, 1641 में अज़फ़ को इन कज़ाकों से वापस लेने के लिए एक फ़ौजी बेड़ा रवाना किया। कज़ाकों ने कामयाबी के साथ मुकाबला किया और उस्मानियों को मजबूरन वापस होना पड़ा। दूसरे साल फिर एक फौज रवाना की गई, जिसके साथ खान क्रीमिया जो दौलत आलिया का बाज गुजार था 1 लाख तातारियों को लेकर शामिल हो गया। कज़ाक इस ज़बरदस्त फौज का मुकाबला ना कर सके और शहर छोड़ने पर मजबूर हुए, लेकिन रवाना होने से पहले उन्होंने इसमें आग लगा दी। उस्मानियों ने इसे नहायत मजबूती के साथ असर नौ तामीर किया और किला बंद करके क्रीमिया के हुक्मरान इस्लाम पाशा की मातहती में 26,000 का एक दस्ता मुतय्यन कर दिया। कज़ाक बराबर उस्मानी इलाकों पर छापा मारा करते थे, जिसके जवाब में तातारी भी रूसी इलाकों पर हमला आवर होते रहते थे। चूँकि कज़ाक सल्तनत रूस की रियाया समझे जाते थे, इसलिए इनके इस तर्ज अमल से दौलत आलिया और रूस के दरमियान अक्सर शिकायतें पैदा होती रहती थीं। रूस का हाकिम इन कज़ाकों के फेल से अपनी बरियत ज़ाहिर करता था। 1642 में तातारी इन कज़ाकों को रूस के सूबों में दूर तक भगाकर ले गए और वहां से 3000 कैदी गिरफ्तार कर लाए। रूस ने इसके जवाब में अज़फ़ पर हमला करने के लिए एक फ़ौज रवाना की, लेकिन इस फ़ौज को कई बार शिकस्त हुई और मूसा पाशा ने 400 कैदी और 800 रूसियों के सर माल गनीमत के साथ इस्तांबुल भेज दिए। 1645 में सुल्तान इब्राहिम ने एक फ़ौज क्रेट की फतह के लिए रवाना की। यह जजीरा जमहूरिया वीनस का मकबूजा था। क्रेट पर हमले करने का सबब यह हुआ कि माल्टा के चंद बहरी कज़ाकों ने उस्मानी तिजारती जहाज़ों के एक बेड़े को जो इस्तांबुल से मिस्र जा रहा था गिरफ्तार कर लिया और इसे लेकर क्रेट के शुमाली साहिल पर लंगरअंदाज हुए। सुल्तान इब्राहिम इस वाक़े की खबर पाकर नहायत बरहम हुए और उन्होंने पहले माल्टा ही पर हमला करना चाहा, लेकिन क्रेट चूँकि बहरा यूनान के मदखल के करीब नीज़ इस्तांबुल और मगरबी वलायतों के रास्ता पर वाक़या था, इसलिए अपने मौके के लिहाज से सल्तनत उस्मानिया के लिए बनिस्बत माल्टा के ज़्यादा मौजू भी था। फिर चूँकि माल्टा के बहरी कज़ाक उस्मानी जहाज़ों को गिरफ्तार करके क्रेट ही के बंदरगाहों में लंगरअंदाज हुए थे, इसलिए जमहूरिया वीनस की गोशमाली भी ज़रूरी थी। चुनाचे एक जंगी बेड़ा 30 अप्रैल 1645 को रवाना हुआ। ऐलान माल्टा पर हमला करने का हुआ, लेकिन अमीरुल बहर को खुफिया हदायतें क्रेट के मुतल्लिक दी गईं। 24 जून को ये बेड़ा क्रेट के मगरबी बंदरगाह खानिया में पहुंच गया। जमहूरिया वीनस को सुल्तान के असली इरादे की इतला पहले से ही हो चुकी थी, इसलिए क्रेट के तमाम किले मुदाफ़त के लिए तैयार थे। जजीरा की मुकामी फौजें इकट्ठी कर ली गई थीं और वीनस से कुमक भी आ गई थी। फिर भी साहिल की हिफाजत के लिए ये फौजें नाकाम साबित हुईं और उस्मानियों ने आसानी के साथ खानिया पर कब्जा कर लिया। दूसरे साल इन्होंने
रथीनों को भी फतह कर लिया। इन दोनों शहरों पर कब्जा करने के बाद उस्मानी फौज जजीरा में दाखिल हुई और फिर 1648 में क्रेट के पायतख्त कैंडिया का मुहासरा शुरू हुआ, जो तकरीबन 21 साल तक जारी रहा। अहले वेनिस ने कैंडिया को बचाने की पूरी कोशिश की। इंतकामन इन्होंने लेमनोस और टेनिडोस के जजीरों पर जो उस्मानी मखूज़ात थे कब्जा कर लिया और इस्तांबुल के साहिली इलाकों पर कई बार छापे मारे, लेकिन इन तमाम तदबीरों के बावजूद वो उस्मानियों को कैंडिया के मुहासरे से न हटा सके और सुल्तान मोहम्मद राबे के दौर में ये शहर फतह हो गया और क्रेट का जजीरा सल्तनत उस्मानिया में शामिल कर लिया गया। सुल्तान इब्राहिम के मुतालिक कहा जाता है कि तख्त पर बैठने के बाद आपने खुद को ऐश परस्ती की नज़र कर दिया और इसकी खातिर आपने सल्तनत के ख़जाने को, जो सुल्तान मुराद ने बड़ी कोशिशों के बाद भरा था, खाली कर दिया। इसके अलावा अपनी अय्याशी को पूरा करने के लिए अवाम पर बेजा टैक्स लगाए, जिनके नाम भी बहुत मज़हका खेज थे। मसलन सुल्तान इब्राहिम को अंबर खुशबू और समूर के लिबास का बहुत शौक था, इसलिए आपने अवाम पर अंबर टैक्स और समूर टैक्स का निफाज किया। अपनी अय्याशी की खातिर लोगों की जायदादें जब्त की और आला ओहदों पर रिश्वत लेकर लोगों को तैनात किया जाने लगा। चुनाचे जानिचरी ने एक जमात जिससे कुछ उलमा की हमायत भी हासिल थी के साथ मिलकर बगावत कर दी और सुल्तान इब्राहिम को माजूल करके कैद कर दिया गया। सुल्तान इब्राहिम के बेटे शहजादा मोहम्मद, जिनकी उम्र उस वक्त सिर्फ 7 साल थी, को 8 अगस्त 1648 को तख्त नशीन कर दिया गया। अल-सलातीनुल उस्मानियून के मुसन्निफ कहते हैं कि ये तमाम झूठे इल्ज़ामात जो सुल्तान इब्राहिम की ज़ात पर लगाए गए थे, उन लोगों की कारस्तानी है जो उनको माजूल करने का इरादा रखते थे और उनके कत्ल के दर पे थे। अल-दौलतुल उस्मानिया के मुसन्निफ डॉक्टर इस्माइल के मुताबिक जब सुल्तान इब्राहिम ने तख्त संभाला था, उस वक्त तक मुल्क के अंदरूनी हालात काफ़ी हद तक इत्मीनान बख्श हो चुके थे, क्योंकि आपके भाई सुल्तान मुराद ने फौज की तरफ काफ़ी तवज्जो दी थी और लश्कर की तंजीमें नौ करके तमाम बगावतों को कुचल दिया था। इसलिए सुल्तान इब्राहिम ने फौज के अखराजात में बेहतरी लाने की कोशिश की, बहरिया को मुनज़्ज़म खतूत पर इस्तवार किया, मालियात को बेहतर बनाया और टैक्सेस के निज़ाम को जदीद खतूत पर इस्तवार किया। सुल्तान इब्राहिम को कैद में सिर्फ 10 रोज़ गुजरे थे, सिपाही फौज में से उनकी हमायत के लिए आसार ज़ाहिर होने लगे और इन्हें माजूल करने वालों को अंदेशा हुआ कि इनको फिर तख्त पर बिठा दिया जाएगा। इसलिए इन्होंने मुफ्ती आज़म से आपके खिलाफ फतवा लेकर 18 अगस्त 1648 को कत्ल कर दिया। आपको इस्तांबुल में आया सोफिया मस्जिद के पहलू में दफन किया गया।